इस वीडियो में हम लोग लॉस्ट सिविलाइजेशन प्रॉब्लम का इजी वर्जन देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास दिया गया है कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उस नंबर्स से हमें एरे जनरेट करने हैं। और एरे कैसे जनरेट करने हैं? जैसे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उसका 1 इंक्रीमेंट करके सेकेंड इंडेक्स पे डाल सकते हैं। अगर सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 3 है तो इस तरह से 4 डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे 3 डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 है एंड 9 है, दो वैल्यू है। इससे हम लोग एरे जनरेट क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हो 9, 10, 11। इस तरह से आप लोग एरे जनरेट कर सकते हो। तो हमारे पास ये एरे गिवेन है, ठीक। और हमें ये एरे गिवेन है और हम लोग को ये बताना है कि मिनिमम हमें कितने नंबर्स रिक्वायर्ड चाहिए जिससे कि हम लोग ये पूरा एरे बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल में जैसे कि हमारे पास ये अगर 5 6 बनाना है, 6 को हम लोग इसके प्रीवियस से बना सकते हैं तो इसको इरेज कर देंगे। 5 को इसके प्रीवियस से बना सकते हैं तो इसको इरेज कर सकते हैं, 4 बच गया। 11 को 10 से बना सकते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। 10 को 9 से बना सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 9, अगर 4 और 9 होगा तो हम लोग क्या इसको अब इरेज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 5 अगर होता तो हम लोग इरेज करके केवल 4 रहने देते। बट इस केस में हम लोग इरेज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग का ये जो है मिनिमम सेट ऑफ वैल्यू होगा जिससे हम लोगों ने ये प्रीवियस वाला एरे जो है ये एरे जनरेट किया है, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, ठीक। 2 से क्या जनरेट कर सकते हैं, 2 से जनरेट कर सकते हैं 2 3। देन आप क्या कर सकते हो, 2 से क्या जनरेट कर सकते हो, 2 3। फिर ये 3 को कर दीजिए, 3 4, ठीक। आप इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। 3 को क्या, 3 4 एंड 4 से 4 5 कर सकते हो। इस तरह से जनरेट कर सकते हो। ये नंबर हो जाएगा 2 3 3 4 4 5। अब हम लोग जब इसको रिड्यूस करने जाएंगे ना, जब इसको रिड्यूस करने जाएंगे तो हमारा केवल वैल्यू 2 आने वाला है। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं, रिड्यूस कर दी 4 को 5 से, हमारा 4 बच गया। 3 को रिड्यूस कर दिया तो हमारा 3 बच गया। अब इन 3 4 को रिड्यूस कर देंगे तो 3 बच जाएगा। हमारे पास यहाँ 2 3 बचा, 2 3 2 3 को रिड्यूस कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 3 फिर रिड्यूस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और हमें यही शॉर्टेस्ट वैल्यू जो है और शॉर्टेस्ट लेंथ रिटर्न करने हैं। तो हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ सेट ऑफ मिनिमम नंबर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग केवल 1 से पूरा वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, 1 से 2 3 4 5। अब यहाँ पर दिया गया 1 3 5 7 है। क्या हम लोग 1 से 3 जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 3 से 5 नहीं कर सकते हैं। 7 से 9 इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यू को जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं डिफरेंस जो है 1 का नहीं है, ठीक है। इसमें बोल रहा है डिफरेंस 1 होना चाहिए, राइट साइड का वैल्यू जस्ट 1 ग्रेटर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ये फाइनल में 5 का 5 ही रह जाएगा, इसलिए इसका जो लेंथ होगा वो रिटर्न कर देंगे। देन हमारे पास 1 2 5 6 5 है। तो यहाँ पर 1 2 को रिड्यूस करके 1 कर देंगे, 5 6 को रिड्यूस करके 5 कर देंगे, ठीक। तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है, हम लोग के दिमाग में आता है जैसे कि हमारे पास नंबर्स है, इसे ये था क्या जनरेट किया, 2 3 3 4 4 5 जनरेट किया था। हमारे दिमाग में आता है कि जैसे कि हमारे पास ये होगा, ठीक। ये होगा तो हम लोग रिड्यूस कर देंगे 2 पे। फिर ये होगा 2 3 बचेगा, 2 3 को रिड्यूस कर देंगे 2 पे। इसको रिड्यूस कर दिए 2, अब 4 4 5। आप ये देख पा रहे हो, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं गणित को, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे क्या हो रहा है, हमारा ये कंटिन्यूएशन जो है वैल्यू का 2 3 4, ये हमारा
3 यहां से हट गया, और 3 हट गया तो हम लोग 4 को 2 पे ला पाएंगे कभी? कभी नहीं ला पाएंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को ना हमेशा, सबसे पहले तो आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो चेक कीजिए, देन उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग राइट से चलते हैं तो क्या हम लोग रिड्यूस कर पा रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। 5 और 4 को रिड्यूस करके हम लोगों ने 4 कर दिया, देन अगेन हमारे पास 4 आया। हम लोग यहाँ रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, अब ये 3 आएगा, रिड्यूस कर पाएंगे तो 3 4 को हम लोग 3 कर देंगे। ठीक। और फिर देखें, ये जो हमारे पास 3 है, 3 को 4 के साथ रिड्यूस कर सकते हैं ना, 3 कर लेते हैं। ठीक। देन हमारे पास ये सारे तो रिड्यूस होकर के 3 बन गए, और हमारे पास 2 3 3 बचे हैं। 3 3 रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं। 2 3 को रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 बच जाएगा। 2 3 को फिर से रिड्यूस करेंगे। आप इससे एक बार देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग अगर इसको, जैसे हमारा वैल्यू आएगा ना, हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू है, तो कुछ स्टोर करने के लिए चाहिए। जैसे हम लोगों ने रिड्यूस किया इस 4 को रिड्यूस किया, इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टैक ले लेते हैं। सिक्वेंसली होगा तो टॉप पे रखते जाएंगे। ये 4 को पुश कर दिया, ये 3 4 को फिर से रिड्यूस किया तो 3 हो जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे टॉप पे हमारे पास जो नंबर है वो 1 ग्रेटर है कि नहीं। अगर 1 ग्रेटर है तो फिर इसको भी पॉप कर देंगे, इसको फिर जो बचेगा 3 उसको रिड्यूस कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक। इसके लिए हम लोग कोड कैसा कर सकते हैं, हम लोग फोर लूप चलाएंगे राइट साइड से n-1 से। अगर स्टैक एम्प्टी होगा हमारा तो उसमें वैल्यू को पुश कर देंगे। अगर हमारा स्टैक पर कोई एलिमेंट होगा, कोई नंबर हो, और हमारा कोई नया नंबर करेंट नंबर आया, और करेंट नंबर जो है स्टैक के टॉप से अगर राइट से चल रहे हैं, तो राइट से चल रहे हैं इसका मतलब स्टैक के टॉप पे हमारे करेंट नंबर से, राइट मतलब क्या है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 4 है। तो हम अब इस इंडेक्स पे आए, हम लोग देखेंगे स्टैक के टॉप पे जो है हमसे एक बड़ा नंबर है कि नहीं। अगर एक बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक के एलिमेंट को पुश कर देंगे। ठीक। फिर इसी तरह से चेक करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। अगर फिर से 5 आ गया तो फिर से इसको पॉप कर देंगे, और फाइनली जो है ये 4 को हम लोग पुश कर देंगे। ठीक। यही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। और उसके बाद जो होगा लास्ट में हम लोग स्टेप का जो साइज होगा उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक। तो चलिए कोड देख लेते हैं। यहाँ जैसा कि हम लोगों ने, हमारे पास टी टेस्ट केस है, तो हर एक टेस्ट के लिए हम लोगों ने इनपुट लिया है एरे ऑफ नम्स, स्टैक लिया है, और राइट साइड से हम लोगों ने इटरेट किया है। देन उसके बाद हम लोगों ने करेंट वैल्यू लिया है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के जो टॉप पे है वो हमारा जो करेंट वैल्यू है उससे 1 ग्रेटर है, अगर 1 ग्रेटर है उस केस में हम लोग स्टैक के एलिमेंट को पॉप करेंगे, और लास्ट में हम लोग करेंट वैल्यू को पुश कर देंगे। फाइनली इस तरह से हम लोग चलेंगे। ठीक। देन उसके बाद हम लोग लास्ट में जो है आंसर को, जो स्टैक का लेंथ होगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होने वाला है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपको, आप स्टैक में मैक्सिमम कितना एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक। आप स्टैक में मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं एन। तो कितने पुश और पॉप कर सकते हैं, एन पुश और मैक्सिमम एन पॉप। और हमारा जो फॉर लूप है कितना टाइम चल रहा है, एन टाइम। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हैं, 3n टाइम होगा। ऐसा नहीं, आप अगर ith इंडेक्स पे है, आप अगर ith इंडेक्स पे है, इससे प्रीवियस वाले को आपने पुश कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इधर i-1 पे आ रहे हैं, इसको पुश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉप हो चुका है। ठीक। तो इसलिए हम लोग को केवल बस इसको पॉप करना है। तो मैक्सिमम हम लोग जो है n एलिमेंट को ही पॉप कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। ठीक। तो इसलिए n+n
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।